चलो आवाज बंद करके क्वेश्चंस लिख लो। चार सेंटेंसेस मेरा मानना है चारों सही है। हाँ भाई, लास्ट बेंच। नाम बता तेरा। सुभाष। हाँ जी। कौन सही कौन गलत? ना ना, आर्टिकल वार्टिकल की कोई मिस्टेक नहीं है। की भी नहीं है यार, मतलब ऐसे मत करो। मेरे को एकदम से लगा कि ऐसा तो नहीं मैंने कोई गलती करी दी हो, कुछ नहीं है, आर्टिकल वार्टिकल का नहीं है। दिक्कत टेंस की होगी, अगर होगी तो। रॉबिन, अरे सौरभ, अरे वो बता दे कौन सा ठीक है। हो गया टेस्ट, अब तो बहुत हो गया। अमित है। फर्स्ट और थर्ड सही है, सबको समझ में आना चाहिए कि फर्स्ट और थर्ड सही है। ऐसा क्यों? क्या लिखा हुआ है इनमें? क्या लिखा हुआ है इनमें? यहां लिखा हुआ है ऑलवेज। ठीक है। हम दो चार दिन पहले भी सीख रहे थे कि ऑफन, ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, यूजुअली, जनरली, ये क्या बताते हैं? फ्रीक्वेंसी। क्या बताते हैं? फ्रीक्वेंसी। और जो चीज फ्रीक्वेंसी बता रही है वो फ्रीक्वेंट एक्शन बताएगी। फ्रीक्वेंट एक्शन को किस में रखते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट में। समझ में आ रहा है सभी को? तो ये दोनों बिल्कुल सही हैं। ठीक है, आ गया समझ में? ये भी बिल्कुल सही है। पता है क्यों सही है? क्योंकि ये गलत है। तो ऊपर वाला गलत हुआ भी नहीं। ठीक है, आ गया समझ में? क्लियर हो गया सभी को? ये तो क्लियर है, फर्स्ट और थर्ड सही है। कहानी बचती है किसकी? सेकंड और फोर्थ की। ठीक है। कुछ नहीं, मैं बस यही प्रूव कर रहा था कि तुम्हें नहीं आता। पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं दो चार बातें, उसके बाद हम इन क्वेश्चंस पे वापस आएंगे। ठीक है। आते ये बताना बहुत जरूरी होता है कि तुम्हें नहीं आता। अगर मैं आते ही सीधा बात बता दूंगा, तुम्हारे में से आते कह देंगे सर कि ये क्या बताया, ये तो हमें आता ही था। ठीक है। इसीलिए आते ही बस प्रूव करता हूं मैं थोड़ा सा, और कुछ नहीं। तुम्हारी थोड़ी सी बेइज्जती खराब करनी बहुत जरूरी है। बात शुरू करते हैं आज अपन। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में। ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के साथ साथ ही ना आप पास्ट कॉन्टिन्यूस की भी बात कर लेंगे, और आप फ्यूचर की भी साथ ही साथ बात कर लेंगे आज। है ही नहीं, कॉन्टिन्यूस में दम ही नहीं है। इंडेफिनेट में थोड़ा सा दम था, कॉन्टिन्यूस में दम नहीं है। ठीक है। तो आज तीनों टेंस को इकट्ठा उठा के चलेंगे। बात करते हैं कॉन्टिन्यूस की। तो कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है?
कौन जो लास्ट में ये जो रहा है, रहे हैं, रही है ना, ठीक है चलो, तुम्हारी बात कोई मिल पकड़ते हैं। खड़ा हो जा, अब तो खड़ा हो जा भाई। नाम बता पहले तेरा। विष्णु। विष्णु जी, एक बात बताओ, आप अभी खड़े हो, आप अभी खड़े हो, इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलोगे? मैं भी खड़ा हूं, आप भी खड़े हो, हम दोनों खड़े हैं, इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोले? मैं खड़ा हूं। आई एम स्टैंड। हाँ मतलब स्टैंड, आई एम स्टैंड तो हो ही नहीं सकता दोस्त। जो आपने बोला आई एम स्टैंड, ये तो गलत हो जाएगा। आई एम स्टे, एस टी, स्पेलिंग बोल दो, स्पेलिंग एस टी ए वाई, आई एम स्टे, अब भी गलत है। और अगर मैं बोल दूं आई एम स्टैंड, तब भी गलत है। क्वेश्चन उठता है क्यों गलत है? तो आंसर है जी, इज एम आर वोज वर के बाद ना फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती। इज एम आर वोज वर के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती। ठीक है, चलो बैठो। तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर, तुमने मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया लेकिन अभी सही नहीं आया। तुम्हारे पास वापस आऊंगा विष्णु में, ठीक है? हा हा हा। हाँ योगेश, मैं खड़ा हूं, अंग्रेजी में। है आई स्टैंड मतलब होता है मैं खड़ा होता हूं। मैंने कहा मैं खड़ा हूं। आई एम स्टैंडिंग, पक्का है? लिख दिया मैंने तेरी बात को मान के, आई एम स्टैंडिंग। ठीक है, मान लिया। खड़ा हो, नाम बता। कशिश। कशिश, एक काम करना है तुमने, बैठ जाओ, वापस से बैठो। तुमने खड़े होना है, ठीक है, लेकिन एकदम से नहीं खड़े होना, स्लो मोशन में खड़े होना है, समझ रहे हो? अब ध्यान से सुनना और समझना, ये खड़ा हो रहा है, हो जा। हाँ, थोड़ा सा जल्दी आ गया, ठीक है। अब तूने क्या करना है, वापस बैठ जा भाई। करना क्या है तुमने, तुमने खड़े होना है, लेकिन मैं जहां पे ब्रेक लगाऊं ना, वहां पे एक बार के लिए ब्रेक लगा के वापस खड़े हो जाना, ठीक है? आना स्लो मोशन में, अभी थोड़ा सा तेज हो गए थे तुम, ठीक है? चलो स्टार्ट। अब वो खड़ा हो रहा है, अब वो खड़ा हो रहा है, पीछे आ गया रहा है। हाँ ठीक है, तू यार बड़ा बढ़िया एक्टर है, तू इंस्टा इंस्टा पे रील बनाया कर। चल बैठ जा, ठीक है। अब देखो मैं तो खड़ा हूं, लेकिन वो खड़ा हो रहा है थोड़ी, हो रहा था। मैं खड़ा हूं, और जिस समय पे वो खड़ा हो रहा है, तो मैं उस समय कह रहा था ये खड़ा हो रहा है। अब जब ये खड़ा हो रहा है कशिश, तब क्या सेंटेंस बनेगा? जब तुम खड़े हो रहे थे, तुम क्या सेंटेंस बोलोगे? तुम क्या कर रहे थे? मैं खड़ा हो रहा हूं, अंग्रेजी में क्या बोलूंगा? मैं खड़ा हो रहा हूं को। हाँ हितेश, मैं खड़ा हूं, इसको अंग्रेजी में क्या बोलूं? नहीं नहीं, मैं खड़ा हो चुका हूं बोल ही नहीं रहा। ये रहे हैं चुका हूं, चुके हैं, यही तो दिमाग खराब करते हैं। ये दिक्कत वाली चीज है दोस्त। विष्णु, रहा है, रहे हैं, रही है, दिक्कत देगा। इसको दूर करेंगे अभी, आप इसी दिक्कत को दूर करेंगे। बता भाई। मैं खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग, और ये अभी खड़ा हो रहा है। मैं यूं कहूंगी मैं खड़ा हो रहा हूं, तो आई एम स्टैंडिंग, और मैं खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग। एक ही सेंटेंस के दोनों मीनिंग है। अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं खड़ा हूं, तो मुझे यही बोलना पड़ेगा, आई एम स्टैंडिंग।
और अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं खड़ा हो रहा हूं, तब भी मुझे बोलना पड़ेगा आई एम स्टैंडिंग। ठीक है, इस वाले में तो रहा हूं आ गया, मैं खड़ा हूं इसमें रहा हूं आया या नहीं आया? तो सबसे पहले ये कहानी दिमाग से निकालनी पड़ेगी कि जिस सेंटेंस में रहा है, रहे हैं, रही है, वो आएगा, वही कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस बहुत कुछ है। लॉजिकली इस कॉन्टिन्यूअस को सीखें तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है गोइंग ऑन। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है गोइंग ऑन। कोई भी ऐसी चीज जो गोइंग ऑन है, मैं खड़ा हूं, कोई चीज गोइंग ऑन है क्या? मेरी पोजीशन। क्या गोइंग ऑन है? मेरी पोजीशन। आप लोग बैठे हो, कोई चीज गोइंग ऑन है क्या? क्या? आपकी पोजीशन। अब मैं क्या बोलूं, आप लोग बैठे हो, इसको अंग्रेजी में यू आर सिटिंग। क्या बोलना पड़ेगा? यू आर सिटिंग। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है सभी को? तो कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है गोइंग ऑन, और अगर कॉन्टिन्यूस का मतलब गोइंग ऑन है, तो कोई अगर एक्शन प्रेजेंट में गोइंग ऑन होगा। हाँ जी, हाँ जी, कहाँ है, कौन है? हाँ, स्टैंड अप होता क्या है? स्टैंड अप होता क्या है? कोई एक्शन है, कोई टेंस है, कोई सेंटेंस है, क्या है स्टैंड अप? स्टैंड अप एक इंपेरेटिव सेंटेंस है जो किससे स्टार्ट होता है? V1 से स्टार्ट होता है। तो वो तो किसी को आप ऑर्डर दे रहे हो, मैं खुद के लिए कहूंगा क्या स्टैंड अप? अभी वो खड़ा हो रहा था, तो वो खुद को कहेगा ना, ओए हेलो खड़ा हो, चल। करते हैं क्या आप ऐसा? नहीं करते। स्टैंड अप हम हमेशा दूसरे को कहेंगे। ठीक है, बह गए कुछ लोग, आ जाओ। हाँ जी, बात तो फिर से वही आ गई। ठीक है, अब गेटअप का मतलब होता है उठना, तो बात तो फिर से वही क्या एक ही वर्ड के एक से ज्यादा सिनोनिम्स होते हैं? वो तो आप अलग अलग यूज कर रहे हो। आ जाओ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कहां यूज होगा? गोइंग ऑन। पास्ट कॉन्टिन्यूस कहां यूज होगा? गोइंग ऑन एक्शंस के लिए। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस कहां यूज होगा? गोइंग ऑन एक्शंस के लिए। बस फर्क क्या आएगा? जो एक्शन प्रेजेंट में गोइंग ऑन है उसके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जो पास्ट में गोइंग ऑन है पास्ट कॉन्टिन्यूस, जो फ्यूचर में गोइंग ऑन होगा वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, क्या ये एक्शन गोइंग ऑन है अभी? सारे बोल दो, आई एम टीचिंग। कल मैं तुम्हें इसी समय पे पढ़ा रहा था, एक्शन गोइंग ऑन था उस समय भी, आई वॉज टीचिंग। कल तुम्हें इसी समय पे पढ़ा रहा हूँ, आई विल बी टीचिंग। क्या हो जाएगा? आई विल बी टीचिंग। फंडा क्लियर हो रहा है? बोल भाई। मतलब ऐसा हो सकता है कि मैं खड़ा हूं और मैं खड़ा हो रहा हूं? भाई या तो मेरी स्टेट, मतलब या तो मेरी पोजीशन गोइंग ऑन होगी, और या मेरा एक्शन गोइंग ऑन होगा सेम चीज के लिए। मैं यूं जरूर कह सकता हूं मैं खड़ा हूं और पढ़ा रहा हूं, पोजीशन खड़ा होने वाली और एक्शन पढ़ाने वाला, लेकिन यूं नहीं कह सकता मैं खड़ा हूं और मैं खड़ा हो रहा हूं। थोड़ी सी, ठीक है, फंडा क्लियर हो रहा है? और गोइंग ऑन एक्शन के अलावा गोइंग ऑन पोजीशन भी यहीं आ जाती है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलो भाई, कौन था? हाँ, आई एम, आई एम स्टेड। पैसिव वॉइस बना रहे हो आप, और पैसिव वॉइस की खासियत पता है क्या होती है? उसका जो डूअर होता है ना, वो सब्जेक्ट नहीं बन सकता कभी। पैसिव वॉइस में कभी भी डूअर सब्जेक्ट नहीं हो सकता।
जो उसका ऑब्जेक्ट होता है वही तो उठ के पैसिव में सब्जेक्ट बनता है, तो वो तो सेंटेंस की सेंस ही नहीं बनेगी जो आप बना रहे हो। ठीक है, फंडा क्लियर हो गया। कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है? गोइंग ऑन। गोइंग ऑन क्या? एक्शन या पोजीशन। कोई भी चीज गोइंग ऑन है, चाहे किसी का एक्शन गोइंग ऑन है चाहे पोजीशन गोइंग ऑन है, उसमें रहा है, रहे हैं, आया है या नहीं आया है। बात ये होनी चाहिए कि एक्शन क्या है? गोइंग ऑन। पंखा चल रहा है, क्या गोइंग ऑन है? क्या गोइंग ऑन है? एक्शन। फंडा क्लियर है सभी को? कल पंखा चल रहा था, एक्शन गोइंग ऑन था। बस फर्क क्या आ जाएगा, यहां पे जब आप सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगाओगे तो प्रेजेंट की वर्ब लगाओगे, इज, एम और आर। साथ में आना क्या है? V1 प्लस ING। ये तो आना ही आना है। ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा सब्जेक्ट के साथ? पास्ट की वर्ब आ जाएगी। पास्ट की वर्ब सेकंड फॉर्म में होती है तो वोज और वर्ब आ जाएगा, और यहाँ पे लगा दोगे V1 प्लस ING। यहाँ पे क्या लगाओगे? विल या शेल, साथ में बी, और साथ में V1 प्लस ING। ये लो जी, ये तुम्हारा कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर हो गया। ये तुम्हारे कॉन्टिन्यूस के स्ट्रक्चर हो गए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? फंडा क्लियर यहां तक का? सारे बोल दो, सारे बोल दो। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस लिखा था ना अभी हमने, आई एम स्टैंडिंग और आई एम स्टैंडिंग, इन दोनों के अलग अलग मीनिंग है, लेकिन एक का मीनिंग है मैं खड़ा हूं, और एक का मतलब है मैं खड़ा हो रहा हूं। एक में मेरी एक में मेरी पोजीशन गोइंग ऑन है, और एक में मेरा एक्शन गोइंग ऑन है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? फंडा क्लियर हो गया? पहली बात समझ में आ गई सभी को? चलो, मैंने एक सेंटेंस लिखा, यहीं लिख देता हूं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने सेंटेंस लिख दिया, व्हाट डज ही डू नाउअडेज। मैंने दूसरा सेंटेंस लिख दिया, वेयर डू यू लिव दीज डेज। क्वेश्चन मार्क ही है दोनों में। वेयर डू यू लिव दीज डेज। एक और लिख दिया, आई एम पुट अप एट आई एम पुट अप एट हिसार एज ऑफ नाउ। 3 सेंटेंसेस, मेरा मानना है तीनों सही है। लिखे नहीं? बहुत है, एक आधी लाइन तुम छो, हाँ बस ठीक है। हाँ जी, क्या हो गया? तीनों ठीक है। फर्स्ट का व्हाट डज ही डू नाउअडेज, थर्ड का पुट मतलब रखना, अप मतलब ऊपर, एट मतलब पर, तो मैंने हिसार को ऊपर रखा हुआ है, ऐसा कुछ होगा।
Put up at is a phrase that means to stay somewhere. कहीं पे रहना. Put up at is a phrase that means to stay somewhere. कहीं पे रहना, उसको बोलते हैं put up at. तीनों सही है. गलत है तीनों ही. थर्ड गलत है. बाकी दोनों ठीक है. बाकी दोनों ठीक है. चिराग, तीनों सही है. मंजीत, फर्स्ट और सेकंड गलत है, थर्ड सही है. जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं, इनकी एक खासियत है कि आपकी लाइफ के जितने भी टेम्परेरी एक्शंस है ना, या शॉर्ट टर्म एक्शंस हैं, आपकी लाइफ के जितने भी टेम्परेरी एक्शंस हैं या शॉर्ट टर्म एक्शंस हैं, उनको भी हमेशा कहां रखा जाता है? कॉन्टिन्यूस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नहीं, जहां का टेम्परेरी है. अगर प्रेजेंट का टेम्परेरी है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट का टेम्परेरी है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस, और फ्यूचर का टेम्परेरी है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अभी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए. परमानेंट एक्शन है ना ये आपका? है या शॉर्ट टर्म है? परमानेंट है, शॉर्ट टर्म है? 2-2 साल हो गए जिनको, उनका शॉर्ट टर्म ही है. उनका भी क्या है? शॉर्ट टर्म. ठीक है. मान लो कोई बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है, तो हम बोलते हैं आई एम परसुइंग माई ग्रेजुएशन. क्या बोलते हैं हम? आई एम परसुइंग माई ग्रेजुएशन. कभी यूं बोलते हैं आई परस्यू माई ग्रेजुएशन? हमेशा क्या बोल जाता है? आई एम परसुइंग माई ग्रेजुएशन. ठीक है. क्योंकि ग्रेजुएशन ये नहीं है कि आपका लाइफ टाइम एक्शन. परमानेंट का मतलब होता है जो लाइफ टाइम आप चलाने वाले हो. रोज जो लोग नहाते हैं, लाइफ टाइम चलने वाला एक्शन है. यस और नो? आप कुछ सोच रहे हो सर होने में तो केवेरा क्या हो जाए. होने में क्या हो जाए वो पॉसिबिलिटी है. हम पॉसिबिलिटीज की बात नहीं करते, हम सर्टेनिटीज की बात करेंगे हमेशा. ठीक है. जो लोग, हम रोज खाना खाते हैं, लाइफ टाइम चलने वाला एक्शन है क्या? आवाज चाहिए. लेकिन मैं अभी आपको कहूं मैं अभी खाना खा रहा हूं, तो जो अभी खाना खा रहा हूं वो भी लाइफ टाइम चलने वाला एक्शन है या शॉर्ट टर्म एक्शन है? कैसा एक्शन है? शॉर्ट टर्म. फंडा क्लियर हो रहा है सभी को? तो जितने भी परमानेंट नेचर के एक्शन होते हैं, हमने बात की थी इंडेफिनेट में, परमानेंट नेचर के एक्शन कहां रखे जाते हैं? इंडेफिनेट में. और शॉर्ट टर्म टेम्परेरी नेचर के जो एक्शन होते हैं वो कहां रखे जाते हैं? कंटिन्यू. कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सारे बोल दो. फंडा क्लियर हो रहा है यहां तक का? अगर फंडा क्लियर हो रहा है तो सेंटेंस में ध्यान से देखो, एक चीज लिखी हुई है. क्या लिखा हुआ है? यहां क्या लिखा हुआ है? अब ये जो नाउ डेज है, दीज डेज है, परमानेंट चीजों की बात करता है या अभी हाल फिलहाल की बात कर रहा है? कहां की बात कर रहा है? हाल फिलहाल. जब बात हाल फिलहाल की हो रही है तो एक्शन परमानेंट है या टेम्परेरी है? एक्शन परमानेंट है या टेम्परेरी है? वो उससे पूछ रहा है आजकल क्या कर रहे हो, और इससे पूछ रहा है आजकल कहां रह रहे हो. मतलब मेरा कोई दोस्त है, मेरा कोई दोस्त है और वो मेरे पड़ोस में ही रहता था, तो रोज सुबह उससे मिलते ही आप ये पूछते होंगे ना, तुम्हारा भी ऐसा कोई अड़ोस पड़ोस में दोस्त रहता होगा, उससे रोज सुबह उठते ही पूछते होगे और भाई आज कहां रह रहा है? ऐसा पूछते हो? क्यों नहीं पूछते? क्योंकि उसका परमानेंट आपको पता है वो कहां रह रहा है. यस सुनो. कोई बंदा है जो आपके पड़ोस में कभी रहता था, आपके पड़ोस में कभी रहता था, और वो आपको मार्केट में कहीं मिल गया अचानक से, उससे आप पूछ सकते हो ना क्या तुम कहां रहते हो? एक क्वेश्चन तो ये भी हो सकता है. और या किसी का पता हो कि मार्केटिंग की जॉब करता है,
कभी कहीं जाता है कभी कहीं जाता है, तो उससे क्या पूछोगे? आजकल कहाँ रह रहे हो, यही पूछा जाएगा, यस और नो। तो सेंटेंसेस में जब भी आपको, जैसे अपन ने वहां पे 3-4 टाइमिंग्स लिखी थी ना, ऐसी ही अगर सेंटेंसेस में आपको दिखाई दे जाए, नाउअडेज, दीज डेज, नाउ, एट द मोमेंट, जब भी सेंटेंसेस में आपको दिखाई दे नाउअडेज, दीज डेज, नाउ, एट द मोमेंट, ये सारे क्या बता रहे हैं? परमानेंट एक्शन या शॉर्ट टर्म एक्शन? ये सारी टाइमिंग शॉर्ट टर्म टाइमिंग्स हैं, और ये शॉर्ट टर्म टाइमिंग्स हैं, तो इनके साथ अपने को क्या चाहिए? कौन सा टेंस चाहिए? मेरा एक क्वेश्चन सबसे, नाउअडेज सही लिख रहा हूं क्या? मेरे को लग रहा है नाउअडेज ऐसे लिखा जाता है। दोनों सही है, और क्या? ये कौन था? मेरा पड़ोसी है तभी समझदार है बेटा, दोनों ही सही हैं। कौन सा सही है? दोनों सही हैं, बस ध्यान ये रखना है, अगर नाउ अ डेज को, अगर नाउ अ डेज को अलग अलग लिखा जाएगा तो बीच में हाइफन आना जरूरी है। अगर इकट्ठा लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इकट्ठा लिख रहे हो तो कोई चक्कर ही नहीं है सिंगल वर्ड बना के, लेकिन अगर अलग अलग 3 वर्ड बना के लिख रहे हो तो बीच में क्या आना जरूरी है? हाइफन। क्वेश्चन उठता है, क्यों? एनीवन? क्यों? हाइफन जोड़ने का काम करता है, तो जोड़ना कोई जरूरी है? जैसे अपन सन इन लॉ लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं सन इन लॉ, ठीक है, और ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम चीज है, और दोनों सही है, ठीक है। इकट्ठा नहीं लिखा मैंने, यूं नहीं लिख सकता मैं, ये गलत है, ठीक है। तो दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, लेकिन नाउ डेज को ऐसे लिख दूंगा तो गलत हो जाएगा, ये गलत है। क्यों? तो आर्टिकल हो जाएगा तो, डे नाउन ही है, मीनिंग अलग, मीनिंग है ही नहीं। आर्टिकल ए और एन के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आता है, आर्टिकल ए और एन के बाद हमेशा कैसा नाउन आता है? सिंगुलर। और डेज कैसा नाउन है? प्लूरल। इसीलिए बीच में क्या लगाना जरूरी है? हाइफन। जोड़ने के लिए नहीं, बता रहा हूं, जोड़ने के लिए नहीं, अलग करने के लिए हाइफन आना जरूरी है। अब तुम क्या कह रहे हो बताओ? क्या? क्योंकि ये हाइफनेटेड नाउन होते हैं, इनका नाम ही होता है, कंपाउंड नाउन नाम की एक चीज होती है, और उन्हीं में एक दूसरी चीज होती है जिसका नाम होता है हाइफनेटेड नाउन, ठीक है। तो हाइफनेटेड नाउन में नाउन हाइफन के साथ लगाओ या बिना साथ लगाओ, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वापिस आ जाओ, नाउ डेज, एरर आया था तभी बता रहा हूं, एग्जामिनर ने लिख के पता है क्या दिया था? नाउ अ डे। क्या लिख के दिया था? नाउ अ डे। तो नाउ अ डे नहीं होता, होता क्या है? नाउ अ डेज। पहली कहानी नाउ अ डेज होता है, दूसरी कहानी नाउ अ डेज, नाउ अ डेज या तो हाइफन लगा के लिखा जाएगा और या फिर इकट्ठा लिखा जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? फंडा क्लियर हो गया सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। अगर ये फंडा सबको क्लियर हो रहा है तो कहीं पे भी नाउ डेज दिख जाए, दीज डेज दिख जाए, नाउ दिख जाए, एट द मोमेंट दिख जाए, एट दिस टाइम दिख जाए, इस तरह की टाइमिंग जब भी दिखेंगी जो ये बता रहा है कि अभी अभी की बात चल रही है, तो वहां पे अपन कौन सा टेंस यूज कर लेंगे? कॉन्टिन्यूस। पहली कहानी। दूसरी कहानी, और अभी पीछे एक सेंटेंस में मैंने एक चीज लिखी थी, एज ऑफ नाउ, थर्ड सेंटेंस में लिखा हुआ है मैंने, क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? अब ये क्या होता है? ये क्या होता है?
एज ऑफ नाउ के दो मतलब होते हैं। एक तो एज ऑफ नाउ का मतलब है नाउअडेज। एज ऑफ नाउ के दो मीनिंग होते हैं, एक तो एज ऑफ नाउ का मतलब है नाउअडेज, और एक एज ऑफ नाउ का मतलब है टिल नाउ। एक तो एज ऑफ नाउ का मतलब है नाउअडेज, और एक एज ऑफ नाउ का मतलब होता है टिल नाउ। तो जब ये टिल नाउ है तो कहानी अलग हो जाएगी, और जब ये नाउअडेज है तो कहानी अलग हो जाएगी। नाउअडेज में कहानी क्या बनेगी? कौन सा टेंस बनेगा? कंटिन्यू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समझ में आ रहा है सभी को? चलो, अगर समझ में आ रहा है, तीनों क्वेश्चन ठीक है या गलत है? यहाँ पे टाइमिंग कौन सी है? एज ऑफ नाउ, मतलब क्या है? नाउअडेज। यहाँ पे टाइमिंग कौन सी है? यहाँ पे टाइमिंग कौन सी है? टेंस कौन से आने चाहिए? कौन से लगे हुए हैं? डू इंडेफिनेट, डज इंडेफिनेट, एम के बाद। वैसे ही गलत था ये तो। इज एम आर वोज वर के बाद या तो, सारे बोलो इज एम आर। आवाज चाहिए मुझे। इज एम आर, इज एम आर वोज वर के बाद हमेशा या तो आईएनजी या थर्ड फॉर्म। दोबारा बोल दो, इज एम आर वोज वर के बाद हमेशा या तो आईएनजी या वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो वैसे ही गलत हो रहा था। तो आई एम पुटिंग अप एट हिसार एज ऑफ नाउ। व्हाट डज ही डू की जगह क्या करूं? व्हाट इज ही डूइंग नाउअडेज? आ रहा है कुछ समझ में? व्हाट इज ही डूइंग नाउअडेज। अगला क्या हो जाएगा? वेयर आर यू लिविंग दीज डेज? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समझ में आ रहा है? क्या बात समझ में आई? कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है? या तो गोइंग ऑन या फिर टेम्परेरी। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है? गोइंग ऑन या फिर टेम्परेरी एक्शन। समझ में आ गया सभी को? लिख दो दो तीन क्वेश्चन, कर दोगे गलत? हाँ, एक्शन है, नहीं पोजीशन नहीं है। ठीक है, दिक्कत परेशानी कोई और? चलो, दो चार क्वेश्चन लिखते हैं। मेरे को पता है अब तुम गलत करोगे। सही पता है मुझे या गलत पता है? मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई टीच इंग्लिश। मैंने दूसरा सेंटेंस लिख दिया, आई एम टीचिंग इंग्लिश।
बोर्ड पे 7 सेंटेंसेस लिखे, मेरा मानना सारे सही है। पहले वाला बता रहा है मेरा प्रोफेशन, क्या बता रहा है मेरा प्रोफेशन। ठीक है, जब हम किसी के प्रोफेशन की, जब हम किसी की जॉब की बात करते हैं तो हम यूजुअली प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में करते हैं। कारण बताओ। प्रोफेशन ऐसा ही होता है ना जो शॉर्ट टर्म होता है, 2 दिन आपने कुछ किया, फिर 2 दिन कुछ और किया, 2 दिन एसी की चोरी की, फिर 2 दिन पंखों की चोरी की। अच्छा है चोरी क्या? तो प्रोफेशन यूजुअली लॉन्ग टर्म की बात होती है, यस और नो। किसी की जॉब यूजुअली शॉर्ट रन की बात होती है, लॉन्ग रन की बात होती है। तो हमें टेंस भी कौन सा चाहिए? इंडेफिनेट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, दूसरे वाला सेंटेंस क्या बता रहा है? आई एम टीचिंग इंग्लिश। प्रोफेशन बता रहा है मेरा, ये बता रहा है गोइंग ऑन एक्शन। क्या बता रहा है? गोइंग ऑन एक्शन। आ रहा है सबको सुने? ठीक है, अगला सेंटेंस है आई टीच इंग्लिश एट प्रेजेंट। सही है ये भी? सही है ये भी? है? सही है गलत है? कुछ लोग सही कह रहे हैं, कुछ लोग गलत कह रहे हैं। कौन सही कह रहा है? सही कौन कौन कह रहा है? सही है, मैं कह रहा हूं सही कौन कौन कह रहा है, गलत कौन कौन कह रहा है? कहना सबको ही चाहिए। पीछे क्या लिखा है? क्या लिखा है? जैसे अभी आपने टाइमिंग लिखी थी ना, नाउ डेज, दीज डेज, नाउ, एट द मोमेंट। एट द मोमेंट की तरह ही तो टाइम होता है एट प्रेजेंट। कौन सा टाइम होता है? एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट भी ये बता रहा है कि यार आजकल ये काम चल रहा है। बात समझ आ रही है? सारे बोल दो। तो सेंटेंस है आई टीच इंग्लिश एट प्रेजेंट, नहीं आई एम टीचिंग इंग्लिश एट प्रेजेंट। गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, जैसे अभी किसी एग्जाम में आया था एक क्वेश्चन, वो भी लिखो साथ के साथ, लिख लो। 7 हो गए थे, 8वां लिखो। एक लिख दिया मैंने, इट रेन्ड यस्टरडे। और एक मैंने लिख दिया, इट रेन्ड यस्टरडे एट दिस टाइम। सही है? सही है दोनों ही? कौन सा गलत हो गया? पहले सही है, इट रेन्ड यस्टरडे। कहां की बात है? सिंपल सी बात बता रहे, कल बारिश हुई थी, वन टाइम एक्शन बता रहे, अपने को कुछ नहीं पता आगे पीछे की। ठीक है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। अगला सेंटेंस क्या कह रहा है? इट रेन्ड यस्टरडे एट दिस टाइम। जब भी आप टाइम में किसी पॉइंट की बात करते हैं ना, किसकी बात करते हैं? किसी, तो ये जो पॉइंट होता है ना, ये एक्चुअल में कॉन्टिन्यूस टेंस को ही डिनोट करता है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस हमेशा टाइम के किसी पॉइंट की ही बात करेगा। देखो, ये टाइम लाइन है मान लो, ठीक है, ये सारा पास्ट है, ये सारा फ्यूचर है। अभी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, क्या ये प्रेजेंट के किसी पॉइंट की बात हो रही है? कल मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, क्या ये पास्ट के किसी पॉइंट की बात है? कल मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, क्या फ्यूचर के किसी पॉइंट की बात है? यस और नो? मैं खड़ा हूं, मैं खड़ा था, तो जहां भी आप किसी पॉइंट के किसी एक्शन की बात करते हैं, तो वहां आप कौन सा टेंस यूज कर लेते हैं? कॉन्टिन्यूस। जरूरी तो कुछ ही नहीं होता, जरूरी तो हाँ, उसी टाइम पे हो गया। हाँ, तो फिर मैंने वही कहा ना,
फिर वो उसके लिए वही एक्शन क्या है और कौन सी बात हो रही है। देखो अब यार फंस जाएंगे आप ना, आज नहीं पढ़ के आया मैं। इस क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा मैं आज से 4 दिन बाद, चौथे दिन पक्का पढ़ के आऊंगा। ठीक है, याद रखियो, मेरे को तो याद रहेगा। ठीक है, तो हमें यह पता लग गया कि कॉन्टिन्यूस टेंस किसकी बात करता है, पॉइंट्स की बात करता है। किसकी बात करता है, पॉइंट्स की। ये क्या है, एट दिस टाइम एक पॉइंट है, तो इट रेन्ड यस्टरडे, क्या करना पड़ेगा, इट वॉज रेनिंग यस्टरडे। कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है, आ जाओ। हिज फादर इज वर्किंग इन अ बैंक एंड हिज मदर इज वर्किंग इन अ स्कूल। सही है, सारे बोल दो। सही है या गलत है? कुछ लोग यस सर कर रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि गलत है। सही है या गलत है? सारे बोलो। गलत है? पक्की बात है? पक्की बात है? हैं? कौन कौन कह रहा है सही है? कौन कौन कह रहा है गलत है? गलत वाले ज्यादा हो गए, ज्यादा लोग गलत हैं फिर तो। कौन कौन कह रहे गलत है, एक बार हाथ दोबारा पूछूं तो सही इनसे, क्यों गलत कह रहे हैं ये? सही क्यों है? एक्शन है, हाँ, और गोइंग ऑन है। सही क्यों है? शॉर्ट टर्म एक्शन है। सही क्यों है? गोइंग ऑन एक्शन है। ठीक है, गलत किस किसने बताया? एचएसएससी गलत क्यों है? लॉन्ग टर्म एक्शन है, गलत क्यों है? और कौन कह रहा है गलत? क्यों गलत है? अंग्रेजों ये प्रोफेशन है, और 2 मिनट पहले बताया। जो आप कह रहे हो ना कि शॉर्ट टर्म एक्शन है, कहां से पता लग रहा है? सिर्फ कॉन्टिन्यूस टेंस से ही तो पता लग रहा है, आगे पीछे ऐसी कोई कॉन्टेक्स्ट है? अगर मैं आगे लिख दूं एट प्रेजेंट, क्या लिख दूं? एट प्रेजेंट, कॉन्टेक्स्ट आ गई। क्या आ गई? कॉन्टेक्स्ट। लेकिन जब सेंटेंस लिखा गया है कि हिज फादर इज वर्किंग इन अ बैंक एंड हिज मदर इज वर्किंग इन अ स्कूल, एक्चुअल में मैं उनका ना प्रोफेशन बताना चाह रहा हूं, मैं उनकी जॉब बताना चाह रहा हूं, तो मुझे यहां पे लगाना पड़ेगा वर्क्स। समझ में आ रही है? क्वेश्चन उठना चाहिए सर सेकंड में, आपने फिर ठीक कैसे कर दिया? ये बात आनी चाहिए, सेकंड में आपने ठीक कैसे कर दिया? सेकंड में कॉन्टेक्स्ट की जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि तुम मेरे सामने बैठे हो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, और वो एक्शन अभी तुम्हारे सामने ही चल रहा है। क्या हिज फादर एंड हिज मदर अपने सामने? कॉन्टेक्स्ट की जरूरत तब होती है, क्या सेकंड वाला एक्शन अभी तुम्हारे सामने हो रहा है? इस चीज को प्रूव करने की जरूरत है क्या मुझे, जो सेकंड सेंटेंस में मैंने एक्शन लिखा है? हाँ जी, कौन सा? हाँ, तो वो गलत हो जाएगा उस समय पे। ठीक है, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन तब तक नहीं आएगा जब तक उसमें कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं होगी। कोई भी सेंटेंस तब तक गलत या तब तक सही नहीं होगा जब तक उसमें कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं होगी। जो फोर्थ सेंटेंस है वो साफ बता रहा है उसके फादर क्या काम करते हैं। ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि फिफ्थ सेंटेंस इसी से रिलेटेड है, देखना एक बारी। फिफ्थ तो सही है, सबको पता है। सही लिख दिया क्या मैंने? अच्छा, फिफ्थ तो गलत है। अरे गलत है, सही कैसे हो गया? अब उसके फादर का प्रोफेशन है ना बैंक में काम करना, उसके फादर का प्रोफेशन क्या है? और बैंक में कारपेंटर तो रोज ही लगा रहता है, या शॉर्ट टर्म के लिए लगा होगा? इसीलिए अब ये वाला सेंटेंस बिल्कुल सही है। बात समझ आ रही है? इस सेंटेंस में कुछ नहीं दिया, शॉर्ट टर्म काम कर रहे हैं, परमानेंट काम कर रहे हैं। जब नहीं दिया तो आप तो ये मानेंगे कि उसके फादर बैंक में जॉब करते हैं और मदर कहां जॉब करती हैं? स्कूल में। अब वो जॉब करते हैं, जॉब को हम कैसा बात मान के चलते हैं, शॉर्ट टर्म या परमानेंट? तो परमानेंट है तो वो परमानेंट कर दो, और शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म कर दो। हाँ जी, तो
वो तो हमें कॉन्टिन्यूस टेंस शो कर रहा है ना, गोइंग ऑन है। कौन शो कर रहा है? गोइंग ऑन। मैंने एक सेंटेंस लिखा, ये देखना, सेवंथ। सेवंथ बताओ सही है या गलत है? सारे बोलो, सही है या गलत है? हाँ जी, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। अभी मैंने बताया कॉन्टिन्यूस टेंस में हम उन एक्शंस को रखते हैं जो टेम्परेरी हैं। ऑक्सीजन तो टेम्परेरी है। अपना मूड होता है, आज सुबह उठे मूड हो गया कि चलो आज आप ऑक्सीजन लेंगे, कल मूड हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड का, परसों मूड होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, फिर किसी दिन कोई मिथेन विथेन, इस तरह से। या परमानेंट, कैसा एक्शन है? परमा। तो सेंटेंस में आप, अब ये दिमाग ने हमें, हमारे दिमाग ने इसको सही पता क्यों कहा? क्योंकि हमने दिमाग से पूछा इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग आ रहा है जी लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, हाँ सही है। लेकिन आप ये देखो, क्या ये शॉर्ट टर्म एक्शन है या परमानेंट एक्शन है? एक तो लॉन्ग टर्म हो, ये लॉन्ग टर्म नहीं है, ये तो परमानेंट है। जब तक जिएंगे तब तक ऑक्सीजन चाहिए, यस और नो? तो पीपल ब्रीथ्स कौन कह रहा है? हाँ जी, हाँ सही हो जाएगा। देखो, सेंटेंस को सही करने के लिए ना बहुत सारी चीजें होती हैं। चलो एक सेंटेंस लिखो। दो सेंटेंसेस लिख दिया आपने। हाँ, दोनों सही हैं। पहला सही है, ही ऑलवेज कम्स लेट, क्या बता रहा है? किसी की हैबिट। क्या बता रहा है? किसी की हैबिट। क्या हैबिट्स को प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा जा सकता है? ठीक है। दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है? ही ऑलवेज स्लीप्स। ठीक है, ये भी हैबिट होगी, दिक्कत क्या है? ऐसा पॉसिबल है कि कोई बंदा हर टाइम सोता ही रहे? पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल। अब अगर इसको मुझे सही करना हो, मतलब मान लो वैसे तो ये गलत है, लेकिन मैं इस सेंटेंस में थोड़ी सी कॉन्टेक्स्ट चेंज करता हूं। देखो, मैं लिखा ही ऑलवेज स्लीप्स ऑन द फ्लोर। अब सही है क्या? अब सही है क्या? अब क्यों सही हो गया? यहां एक कॉन्टेक्स्ट आ गई। क्या कॉन्टेक्स्ट आई? लो, मैंने एक और सेंटेंस लिखा, ही ऑलवेज स्लीप्स लेट एट नाइट। अब सही है क्या? वही वही सेंटेंस है अभी भी, बस बीच में मैंने क्या ऐड कर दिया? एक कॉन्टेक्स्ट ऐड की। मैंने एक और सेंटेंस लिखा, मैं भूल गया, तुम मेरी थोड़ी सी हेल्प करना। क्या लिखूं वो तुम बता देना, मेरे को हिंदी में याद आ रहा है। ही ऑलवेज स्लीप्स जुराबे पहन के, क्या लिखूं? ही ऑलवेज स्लीप्स वियरिंग सॉक्स, टू वियर सॉक्स। ही ऑलवेज स्लीप्स जुराबे पहन के, विद सॉक्स, सॉक्स के साथ सोता है, सॉक्स पड़ोस में रख लेता है।
4 4 दिन पुरानी सूंघता रहता है फिर है? हाँ, टू वियर वियरिंग, मजा ही नहीं आ रहा। वियरिंग का तो मतलब ऐसा नहीं कुछ हो जाएगा पहनते हुए। अगर विद सॉक्स लिख दोगे तो मतलब हो गया खुद सोता है, साथ में सॉक्स को सुलाता है। ठीक है, तो विद सॉक्स ऑन। ठीक है, तो विद सॉक्स ऑन का मतलब हो गया कि वो जुराबें पहन के सोता है। ठीक है, तो अब देखना, अब सही है ये सेंटेंस, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ऐसे ही कोई और कॉन्टेक्स्ट लगा दूं सेंटेंस तो तब भी सही हो जाएगा। ये गलत क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सेंसिबल मीनिंग नहीं दे पा रहा। हाँ बोलो, क्यों टेम्परेरी क्यों है? जब भी सोता है बेड पे सोता ही नहीं कभी, ऐसी पॉसिबिलिटी है या नहीं है? मतलब कोई पर्सन ऐसा, हर इंसान बेड पे ही सोता है? जरूरी नहीं है। तो ही ऑलवेज स्लीप्स ऑन द फ्लोर, बिल्कुल ओके है। ये सेंटेंस में जो ऑलवेज है ना, ये एक्चुअल में स्लीप्स को क्वालिफाई नहीं कर रहा, स्लीप्स ऑन द फ्लोर को क्वालिफाई कर रहा है। इस सेंटेंस का मतलब है कि जब भी सोता है फ्लोर पे सोता है। इसका मतलब है जब भी सोता है लेट सोता है। इसका मतलब है जब भी सोता है जुराबें पहन के सोता है। सही है क्या? ही ऑलवेज स्लीप्स विद हिज किड्स, बच्चों के साथ सोता है। दिक्कत है कोई? इसमें दिक्कत थी क्या? इसका मतलब पता है क्या आ रहा है? वो सोया ही रहता है, कुंभकर्ण है। वो कुंभकर्ण भी नहीं था ऐसा, वो भी 6 महीने उठ जाता था। इसका तो कुछ सेंस ही अलग आ रही है, इसीलिए ये गलत हो गया। तो भाई कॉन्टेक्स्ट लगा के आप किसी भी सेंटेंस को सही कर सकते हैं जब कॉन्टेक्स्ट लगा दी तो। हाँ, ओन का एडवर्ब का काम कर रहा है प्रेपोजिशन, एडवर्ब का काम कर रहा है। अगर ये प्रेपोजिशन का काम करता तो इसको चाहिए होती ऑब्जेक्ट, वो गिवन नहीं है। अगर प्रॉपर इसको बनाना है तो विद सॉक्स ऑन हिज फीट, ये है। अब सॉक्स कहां पहनी जाती हैं ये अंडरस्टूड होता है, इसीलिए अपने को ये लगाने की जरूरत नहीं है। सॉक्स तो हाथों में नहीं पहनते, इसीलिए इसको लगाने की जरूरत नहीं है। तो वो एडवर्ब वाला काम कर रहा है। ठीक है, यहां तक की बातें समझ में आई? कॉन्टिन्यूस टेंस कहां यूज होता है? परमानेंट एक्शंस के लिए या टेम्परेरी एक्शंस के लिए? कैसे एक्शंस के लिए? टेम्परेरी। अगर ये बात समझ में आ रही है तो 6 क्वेश्चन देखो। मिस्टर सतपाल इज टीचिंग अस इंग्लिश एज ऑफ नाउ एज आवर इंग्लिश टीचर इज ऑन लीव। सतपाल रोज इंग्लिश पढ़ाता है अपने को, परमानेंट टीचर है सतपाल अपना इंग्लिश का। इंग्लिश सतपाल क्यों पढ़ा रहा है? क्योंकि इंग्लिश टीचर जो है वो छुट्टी पे है। समझ में आ रहा है सभी को? इसलिए ये सेंटेंस गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। गलत है, गलत है। ऐसा तो कई बार होता है अपने साथ, थोड़ा सा लगने लगता है अब समझ में आई हैं चीजें, उतनी देर में कहानी बदल जाती है, कहानी खराब हो जाती है। होता रहेगा बच्चों, तब तक होता रहेगा जब तक आप मेरी क्लासेस में बैठे रहोगे। ठीक है, और ये जरूरी है। वो कहाँ व्यस्त हो गया था? गलत है। कौन कौन कह रहा है गलत है? ऐसे हाथ कर लो एक बार, ऐसे।
क्यों गलत है? तू ही है उस पूरी रो में, क्यों गलत है? तो क्या हो गया? परमानेंट पढ़ाता है वो इंग्लिश। सतपाल का प्रोफेशन नहीं है, प्रोफेशन उसका है जो छुट्टी पे चला गया। तो आना और पढ़ाना दोनों अलग अलग काम है, दोनों अलग 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 काम है। मेरे बड़े भैया हैं, वो असिस्टेंट प्रोफेसर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग में, तो उनको अब सिविल इंजीनियरिंग आती है, पढ़ा सकते हैं वो सब्जेक्ट्स। आजकल नहीं पढ़ाते, छोड़ दी। पहले 6-7 साल 8 साल HAU तुम्हारी वो एक कौन सी मुरथल यूनिवर्सिटी है, वहां भी पढ़ाया, गवर्नमेंट जॉब लग गई मुरथल में, फिर छोड़ दी। फिर रेलवे मिनिस्ट्री में चले गए, अब वो खुद सिविल इंजीनियर है तो सिविल इंजीनियरिंग की जॉब करने रेलवे मिनिस्ट्री में चले गए, वो भी छोड़ दी। अब सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ करते ही नहीं। आता तो है। तो आना और करना दो अलग अलग चीजें हैं, क्यों गलत है? एज ऑफ नाउ का मतलब ये होता है, टिल नाउ के अलावा दीज डेज भी तो होता है। ये वाले जो अंकल जी हैं, ये छुट्टी पे अभी भी हैं या आगे छुट्टी से वापस? ये अभी भी छुट्टी पे हैं, तो सतपाल अंकल आज भी अपने को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? आ गया समझ में? इसीलिए ये सेंटेंस गलत है। टेंशन ना लो, गलती ये वाली है ही नहीं, ये तो बिल्कुल सही है। गलती ये है। क्या गलती है? क्या गलती है? अब ये क्या गलती है भाई? क्या लिखा ये? क्या लिखा ये? हाँ हाँ हाँ, प्रमोद इंग्लिश का मतलब हिंदी में अंग्रेज या अंग्रेजी? इंग्लिश का मतलब अंग्रेज या अंग्रेजी? हाँ जी, इंग्लिश का मतलब अंग्रेज या अंग्रेजी? इंग्लिश के दोनों मीनिंग होते हैं। इंग्लिश का मतलब अंग्रेज भी होता है और अंग्रेजी भी होता है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज भी है और इंग्लिश पर्सन को भी डिनोट करते हैं। अपन बात करें, पंजाबी लैंग्वेज है और पंजाबी लोग भी हैं। मैंने बोला रशियन, रशियन लैंग्वेज है, सारे बोल दो, और रशियन लोग भी हैं। मैंने बोला चाइनीज, चाइनीज लैंग्वेज है और चाइनीज, जापानीज, इंग्लिश लैंग्वेज भी है और लोग भी हैं। ठीक है, तो जब इंग्लिश लैंग्वेज भी है और इंग्लिश पीपल भी हो सकते हैं, तो इस सेंटेंस में ये जो इंग्लिश टीचर लिखा हुआ है, इसके दो मीनिंग बन सकते हैं। एक तो अंग्रेजी का टीचर और या फिर अंग्रेज टीचर, पॉसिबल है भाई। इंग्लिश के दो मतलब हैं, अंग्रेजों को भी इंग्लिश बोला जाता है, अंग्रेजों को भी क्या बोला जाता है? इंग्लिश। मैंने बोला द इंग्लिश स्पीक द इंग्लिश। क्या मतलब है इसका? द इंग्लिश स्पीक द इंग्लिश। अंग्रेजी, अंग्रेजी अंग्रेज बोलती है, ऐसा कुछ, या अंग्रेज अंग्रेजी बोलते हैं? समझ में आ रहा है सभी को? सेंटेंस सही है ये? गलत है। क्या गलती है? द इंग्लिश, दा नहीं आएगा, कोई सा हटा दूं? दूसरा दा नहीं आएगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स, नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, नेम्स ऑफ स्पोर्ट्स, नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स, नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, नेम्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड नेम्स ऑफ पर्सन
अपने साथ कभी दा नहीं लेंगे। नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, नेम्स ऑफ स्पोर्ट्स, नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स और नेम्स ऑफ पर्सन्स। मैंने कल परसों भी बताया था, दा कुलदीप नागपाल होता है कि नहीं होता? दा कुलदीप नागपाल नाम की कोई चीज नहीं होती। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? तो यहां से सीखना यह है कि क्या सीखना है? कौन सा क्या आएगा? स्पीक्स नहीं आएगा। एक अंग्रेज की बात है। दा इंग्लिश का मतलब पता है क्या है? अंग्रेज लोग, इंग्लिश पीपल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जब भी इंग्लिश के साथ आपको दा लिखा मिल जाए ना, तो ये हमेशा ही ब्रिटिशर्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ब्रिटिशर्स की। जब भी इंग्लिश के साथ आपको दा लिखा मिल जाए, चाइनीज के साथ दा लिखा मिलेगा तो चाइनीज लैंग्वेज है या चाइनीज पीपल है? जापानीज के साथ दा नहीं लिखा है तो जापानीज लैंग्वेज है या पीपल है? मैथमेटिक्स के साथ दा पीपल के लिए, मैथमेटिक्स पीपल भी होते हैं क्या? तो हर गेम में ये गेम नहीं है। अगर ये बात समझ में आती है, यहां दा क्यों नहीं आए, ये सबको क्लियर हो जाना चाहिए। और अगर ये क्लियर हो गया तो वापस आ जाओ। सेंटेंस कह रहा है मिस्टर सतपाल इज टीचिंग अस इंग्लिश एज ऑफ नाउ एज आवर इंग्लिश टीचर इज ऑन लीव। इस सेंटेंस में इंग्लिश टीचर की जगह या तो लिखो इंग्लिश लैंग्वेज टीचर या लिखो टीचर ऑफ इंग्लिश। या तो लिखोगे इंग्लिश लैंग्वेज टीचर या लिखना पड़ेगा टीचर ऑफ इंग्लिश। नहीं लगा सकते। आज पढ़ के नहीं आया, क्यों नहीं लगा सकते? लेकिन नहीं लगा सकते, गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझे? क्या लिखना पड़ेगा? या तो इंग्लिश लैंग्वेज टीचर और या लिखना पड़ेगा टीचर ऑफ इंग्लिश। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? टेंस वाइज ये सेंटेंस बिल्कुल सही था। समझ में आ गया सभी को? चलो वापिस आओ। छोटी सी बात एक और, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, छोटी सी बात है लेकिन टाइम ले जाएगी, छोड़ो कल करेंगे। बस इतना ध्यान रखना है, गोइंग ऑन एक्शन, गोइंग ऑन पोजीशन और साथ ही साथ टेम्परेरी एक्शन। परमानेंट एक्शन कहां आते हैं?